नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम जानते हैं कोरोना से ठीक होने वाले लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए और हमें बाद में भी क्यों सावधान रहना चाहिए। आइए जानते हैं। जैसे कि हमने देखा गया है कि जैसे इन्फेक्शन से हम ठीक होते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है सम केसेस में, जहाँ पे हमने जैसे इम्यूनोमॉडुलेटर्स या जो है स्टेरॉयड लिए होते हैं। ठीक है, तो उन केसेस में हमने सीरियस इन्फेक्शंस देखी गई हैं जो कि हैं रेयर, बट दे आर रियली सीरियस। तो जैसे कि ये ग्रुप होता है म्यूकरमाइसिटीज नाम से, और ये एक ग्रुप फंगस है या मोल्ड्स भी कहा जाता है इनको। और ये नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है और हमें बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करता है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट कि हमें जो है एनवायरनमेंट से ये पैथोजेंस मिलते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कंडीशंस रहती हैं इस डिजीज़ में। तो जैसे कि हमने इस स्लाइड में दिखाया गया है कि दो पिक्चर्स हैं, जो कि लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं। एक फेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो हेल्दी साइनसेस है, और राइट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, जो येलो पार्ट है। यहाँ पे म्यूकस हो जाता है एक्यूमुलेट, और साइनस इन्फेक्शन कहा जाता है, इसको साइनसाइटिस कहते हैं। दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉमन इन the corona recovered patients. Also you can see second picture जो हमें दिखा रही है, यहाँ पे आईज जो है हमारी ये इन्फेक्ट हो जाती है, जिसमें रेडनेस दिखती है और स्वेलिंग भी हो जाती है कई केसेस में। तो आइए जानते हैं कि और क्या कंडीशंस रहती हैं इसमें। तो कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमें वार्निंग साइंस पे ध्यान देना है। जैसे ही कोई रिकवर होता है तो हमें एकदम जो है इजी फील नहीं करना है। जैसे हमें कोई वार्निंग साइन आता है, जैसे कि कहीं पेन है, रेडनेस ऑफ आईज देख रहे हो, या नोज़ में कहीं ब्लैकिश डिस्कलरेशन देखी गई है, या फिर ब्लैकिश डिस्चार्ज आ रहा है नोज़ से। इन सम केसेस देखा गया है कि फेशियल पेन रहता है, कुछ लोगों को नंबनेस या स्वेलिंग हो जाती है। तो उस केस में भी हमें थोड़ा अलर्ट रहना है, ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। दूसरा है जॉ इन्वॉल्वमेंट या टीथ लूजन हो जाते हैं। तीसरा है कि हम विजन नहीं देखी जाती हमें, मतलब हमें आसानी से नहीं दिख रहा होता है, ब्लर्ड विजन होती है। या फिर सम केसेस में हमें चेस्ट पेन रहता है। तो दीज आर द वार्निंग साइंस जो हमें ध्यान में रखने हैं। फिर और क्या होता है कि जैसे कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, तो नॉर्मली जब हम इस कंडीशंस को पहले अगर देखते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा रहता है, क्योंकि इसमें हमें एंटी फंगल्स दिए जाते हैं। अदरवाइज इन प्रोलॉन्ग केसेस जहाँ पे ज़्यादा सीरियस कंडीशन रहती है, वहाँ पे सर्जरी भी एक ऑप्शन रहता है। दूसरा है सिस्टमिक हाइड्रेशन, जिसमें सही ना हो। जिन केसेस में डायबिटिक्स लोग जो हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या स्टीरॉयड पे जो चल रहे हैं, और या फिर स्टीरॉयड देने के बाद वो रिकवर हुए हैं, तो इन लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। जिसमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आईवी जो है आईवी दिया जाता है उनको, और लॉन्ग टर्म एंटी फंगल थेरेपी दी जाती है, जो कि 4 से 6 महीनों तक चलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि हमें एंटी फंगल्स दिए जाते हैं, डायबिटिक्स लोगों को सावधान रहना चाहिए, और इम्यूनोमॉडुलेटर्स ड्रग्स नहीं, कोशिश करें ना लें, अगर ली हैं तो आप इन वार्निंग साइंस को ध्यान दो। दूसरा है कि आफ्टर रिकवरी यू शुड डोंट लीव टेकिंग वाटर, हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, हाइड्रेशन अच्छा रखो अपना। दूसरा है प्रिवेंशन, और क्या कर सकते हैं हम। जैसे ही हम रिकवर हो जाते हैं या हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वी आर सेफ, या फिर अभी अभी रिकवर हुए हैं, अब तो दोबारा होना नहीं है। तो ये चीज़ें ना रखो साथ में। हमें मास्क फिर भी पहनना है, रिकवरी के बाद भी पहनना है, और हाथ हैंड जो है उनको ग्लव्स रखो। अगर हो सके तो लॉन्ग ट्राउजर्स पहनो, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहनो, बिकॉज यू हैव जस्ट रिकवर्ड। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान रखो। ग्लव्स वाइल अगर आप बाहर जा रहे हो या कहीं सॉइल के कांटेक्ट में आ रहे हो, क्योंकि ये पैथोजेंस आपके सराउंडिंग में ही होंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें हाइजीन मेंटेन करना है।
हो सके तो हमें स्क्रब बात करो, ठीक है, और अपनी प्रॉपर एनवायरनमेंट अच्छी रखो, तो आप सेफ रहेंगे। और अपने वार्निंग साइंस पे ध्यान दो और डॉक्टर से सलाह लो, ठीक है जी। ओके, धन्यवाद आपका। हमारा चैनल कैसा लगा और हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।